ओ सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए। यात्रा में विधि क्या अपनाना है वह बताते हैं। अपने जीवन में पूर्ण संयम का संकल्प लेना चाहिए। जैसे मैं यात्रा करने जा रहा हूं, भगवत दर्शनार्थ संकल्प करता हूं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य के पालन करने से साधक की बुद्धि प्रखर होती है, शरीर बलिष्ठ बनता है, मन पवित्र रहता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए संकल्प लेना चाहिए कि मैं तीर्थ यात्रा में जाकर ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करूंगा। यह भी संकल्प लेना चाहिए कभी क्रोध नहीं करूंगा। और यह भी संकल्प लेना चाहिए मैं असत्य नहीं बोलूंगा। यह भी संकल्प लेना चाहिए कि मैं व्यर्थ का भाषण नहीं करूंगा। और यह भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि तीर्थ यात्रा में मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा। साधक इन संकल्पों को लेकर चले तो उसकी यात्रा सफल होती है। आजकल तो अक्सर महानुभावों के पास संपत्ति बढ़ जाने से जो धनिक लोग हैं वो घूमने फिरने निकलते हैं। संयम का कोई ख्याल नहीं होता, तीर्थ यात्रा का कोई भाव नहीं होता। जब वह घूमने फिरने निकलते हैं तो घूमने फिरने के लिए तो पशु पक्षी भी घूमते फिरते हैं, अज्ञानी मूर्ख भी घूमते फिरते हैं। तीर्थ यात्रा का अर्थ घूमने फिरने से नहीं है। तीर्थ यात्रा का अर्थ अपनी सद्भावनाओं को दृढ़ करने से है, अपनी मनोवृत्ति को स्वच्छ करने से है,
अपनी बुद्धि को पवित्र करने से है, भगवत दर्शन करके अपने जीवन का कल्याण करने से है। तीर्थों के सच्चे साधु और ब्राह्मणों का हमेशा दर्शन करो, भूल कर भी उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि जो साधु ब्राह्मणों का अपमान करता है या साधु संतों और ब्राह्मणों की निंदा करता है, तो उसे बहुत घाटा होता है। घाटा ये होता है कि तीर्थ यात्रा का जो पुण्य है वो साधु संत और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले का जो पुण्य है वो साधु संत और ब्राह्मणों पर चला जाता है और उनका कुछ पाप, दृष्टि पाप हो जाता है स्वाभाविक, वो पाप निंदा करने वाले पर चला जाता है। इसलिए साधु संतों के प्रति, पवित्र ब्राह्मणों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। यदि साधक के भीतर इनके प्रति सद्भाव नहीं है तो उसकी तीर्थ यात्रा सफल नहीं है, वह तीर्थ यात्रा विफल रहती है। गुरु शब्द अपने आप में पूर्ण है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने गुरुओं को सूचना दे देते हैं कि हम आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था बना के रखना, और ये व्यवस्था हमारी करनी है, हम इतने आ रहे हैं। लेकिन यह नहीं सोचते कि गुरुजन या पवित्र ब्राह्मण हमारे नौकर नहीं है जो हम उनको आदेश दे रहे हैं। हमें तो बल्कि तीर्थ यात्रा में जाकर उनकी भी सेवा करनी है, उनसे सेवा लेनी नहीं है। व्यवस्था तो वह अपने आप देते हैं, व्यवस्था तो वो स्वयं देते हैं, सिर्फ आने की सूचना मिले। महाप्रभु जी बड़े दुख से एक बात कहते हैं कि अतिशय विलासी लोग और अतिशय पापी लोग इस कलयुग में तीर्थ स्थलों की तरफ अधिक पहुंच रहे हैं। यह महाप्रभु जी कहते हैं। और जाने लगे हैं, पहुंचने लगे हैं, और इतना ही नहीं कि तीर्थों में रहने लगे हैं। कौन? अति विलासी लोग, पापी लोग, धनिक लोग। और जब तीर्थ स्थलों में रहने लगे हैं तो इस कारण से तीर्थों का जो महत्व है, तीर्थों की जो महिमा है, वो भी कुछ लुप्त सी होती जा रही है। यह तो वर्तमान में महायोगी इस जगत के निर्देशन करने में लगे हुए हैं। इसलिए पुनः भक्तों की भावना
तीर्थों के प्रति दृढ़ होती जा रही है। विदुर जी का प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। विदुर जी जब तीर्थ यात्रा के लिए चले, कौरवों से अपमानित होकर, जब वह तीर्थ यात्रा के लिए गए तो साथ में कुछ भी लेकर के नहीं गए। आजकल तो बड़ा व्यवस्था का भाव मन के अंदर होता है, बहुत कुछ लेकर तीर्थ यात्रा में स्वयं जाते हैं, जहां ठहरते हैं वहां भी व्यवस्थाएं देखते हैं। तीर्थ यात्रा में तो त्याग भावना होनी चाहिए। विदुर जी कुछ लेकर भी नहीं गए। हाँ, विदुर जी कुछ लेकर के गए थे। वह क्या लेकर के गए थे? श्रीमद् भागवत में और महाभारत में कहा, कौरवों का पुण्य लेकर के गए थे। दुर्योधन आदि ने विदुर जी की निंदा की, उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया। सो विदुर जी का जो पाप था दुर्योधन आदि पर चला गया, और दुर्योधन आदि का जो पुण्य था वो विदुर जी पर आ गया। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, महाभारत में भी कहा है, स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धौ। वह राज्य को छोड़कर निकल गए। क्या लेकर के गए? कौरवों के पुण्य को लेकर के गए। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे, तो उसे सह लेना। सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस पर चला जाएगा और उसका पुण्य तुम्हारे पर आ जाएगा। फिर समझे, तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारा कोई अपमान करे, तो उसे आप सह लेना। और आप सह लोगे तो आपके जितने भी पाप हैं उस निंदक पर चले जाएंगे, और उसके जो पुण्य हैं वो आप पर आ जाएंगे स्वाभाविक। तीर्थ में जाओ, व्रत करो, अनशन करो, संत महापुरुषों का, साधु संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करो। सच्चे साधु संतों का सम्मान करने से, सच्चे पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान करने से तीर्थ यात्रा सफल रहती है। अनशन करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप जलते हैं, और सात्विक भाव अपने जीवन में जागृत होते हैं, जिससे हमारा मन परमात्मा के मनन में लगता है, परमात्मा के चिंतन में लगता है, परमात्मा के ध्यान में लगता है, परमात्मा के स्मरण में लगता है, परमात्मा के नाम जप में लगता है। विदुर जी जहां जहां तीर्थों में जाते हैं, प्रत्येक तीर्थ में जाकर के अनशन जरूर करते हैं, और विधि पूर्वक स्नान करते हैं। जो भी कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, वह भगवान का स्मरण करते हुए करते हैं।
यात्रा किस प्रकार की जाए। विदुर जी ने, मैंने कहा ये विदुर नीति, विदुर जी ने अपनी विदुर नीति में बड़ा सुंदर भाव दिया है। विदुर जी कहते हैं गाम पर्यटन, तीर्थों में जाते हुए जिन जिन गांव से आप गुजरते हैं, मेध्य विविक्त वृत्ति ही सदा अपुलतो अथ सैनो अवधूतः अलक्षितः स्वैर अवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। हमने तो भगवान को प्रसन्न करना है, हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है। निंदा, चुगली, अपमान ये झाड़ी झांकर हैं, इनमें आप उलझ के रह जाएंगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। और हमने करना भगवान को प्राप्त है, इसलिए इनकी परवाह न करो, स्नेही संबंधियों की भी परवाह न करो, बल्कि उन्हें पहचानने से भी इनकार करो। केवल भगवान को समझो, उनमें भी भगवान को देखो। जहां भी दृष्टि जाए, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस् तत्र तत्र दर्शनम। जहां जहां आपका मन जाए वहां वहां आप भगवान का दर्शन करें, परमात्मा का दर्शन करें। पृथ्वी पर विदुर जी अवधूत वेश में विचरण करते हैं। दाढ़ी रखा लिए है, मोछे रख गई हैं, बड़े बड़े बाल हो गए हैं, व्यंगम रूप बनाया है, ताकि कोई भी सगा संबंधी पहचान न सके। अब पवित्र अवधूत वेश है, क्योंकि विदुर जी स्नेही हैं, वो परमात्मा के स्नेही हैं, संबंधियों के स्नेही नहीं हैं, इसलिए वह अपनी पहचान छुपाते हैं। तीर्थों में जाकर कई लोग बहुत श्रृंगार करते हैं, बल्कि तीर्थों में तो श्रृंगार साधना है। वहां तो जितना हो सके प्रभु की साधना करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। तो प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते हुए और भूमि पर शयन करते हुए जिससे भगवान प्रसन्न हो, उनकी हम पर कृपा हो, ऐसे साधना करते रहना चाहिए, ऐसे व्रत करना चाहिए। संत तीर्थ को पावन बनाते हैं, याद रखना, संत तीर्थ को पावन बनाते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां जहां संत चरण पड़ जाते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है। भरद्वाज मुनि गंगा स्नान करने जाते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियां उनके लिए ऊपर आ जाती थी। उनको 25 सीढ़ियां उतरकर नीचे नहीं जाना पड़ता था, 25 सीढ़ियां ऊपर आ जाती थी गंगा जी, लो स्नान करो। क्योंकि भरद्वाज जी अपने जीवन में केवल और केवल गंगा जी की भक्ति, और जिनके सिर पर गंगा जी को धारण किया गया है, उन
अनादिनाथ भगवान शिव की भक्ति करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का चिंतन करते थे, इसलिए गंगा जी उन पर कृपा करती थी। अब यहाँ विचारणी बात यह है कि गंगा जी क्यों कृपा करती थी। भरद्वाज मुनि पर, मुनि मननाथ मुनि, क्योंकि वह निरंतर चिंतन करते थे प्रभु का अनवरत। वो इतने पवित्र और महान हो चुके थे कि उनका स्मरण और दर्शन करने वाला भी पवित्र हो जाता था। इसलिए गंगा जी सोचती थी कि सब लोग तो आते हैं और मेरे में स्नान करते हैं तो अपने पाप धोकर के जाते हैं, मुझे पाप दे जाते हैं, और आज मैं भरद्वाज मुनि का दर्शन करूंगी, उनकी सेवा का मुझे अवसर मिलेगा, तो जो दिए गए लोगों के पाप हैं वो मेरे से नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भरद्वाज मुनि जो आते हैं वो यहाँ खुद को मेरे में स्नान करके, गंगा जी सोचती है मेरे में स्नान करके खुद को पावन करने के लिए नहीं आते, बल्कि वह मुझे पावन करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से गंगा जी विचार करती हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा तीर्थों में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करो और क्रोध से रहित जीवन जियो, शांति से रहित जीवन जियो, असत्य से दूर रहो, व्यर्थ के भाषणों से, व्यर्थ की बोली से दूर रहो, और ये प्रतिज्ञा करके ही तीर्थ यात्रा करो जिसमें निरंतर भगवान का चिंतन हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान की भक्ति हो, भगवान का ध्यान हो, भगवान का नाम सुमिरन हो। निरंतर चिंतन करो, भगवान का निरंतर दर्शन करो। विदुर जी कहते हैं इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है, इसी में अपना उद्धार है। इन शब्दों के साथ ही आज की प्रसंगत वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंगों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। पर एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रहें। आपका मन, आपकी लगन, आपकी वृत्ति, पवित्र वृत्ति भगवान के चरणों में लगी रहे, भगवान का स्मरण होता रहे। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।